नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आज अगर देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसमें क्या है, बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग दी, निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अगर आप देखना चाहते हो तो इंडेक्स ने सिर्फ निफ्टी आई थी और पीएसयू बैंक ये नेगेटिव, बाकी सारे पॉजिटिव है। स्मॉल कैप और मिड कैप ने भी ठीक ठाक रैली दी है। तो मैंने कल के वीडियो में भी ये बताया था कि मार्केट का ये सपोर्ट पॉइंट है 21,930, ये सपोर्ट पॉइंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो 21,700 ये सपोर्ट पॉइंट का काम करेगा। उसके बाद 21,140 ये याद रखिए। अब यहाँ पे अगर आप पूरे ये चार्ट में देखोगे तो इस तरह का जो इस तरह का पैटर्न बना है सॉरी, ये इस तरह का पैटर्न आप देख सकते हो। यहाँ से कोरोना से रैली शुरू हुई, आप देखो कोरोना से रैली जो शुरू हुई है, जब भी मार्केट को अप साइड जाना था वो डाउन साइड छो मूवमेंट दी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, करेक्शन बोलते हैं। तो जब भी जाना था करेक्शन दिया। आप यहाँ भी देख सकते हो करेक्शन दिया, यहाँ भी देख सकते हो एक करेक्शन दिया, यहाँ भी करेक्शन दिया। लेकिन यहाँ देखो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फेज बन रहा है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज कितना लंबा बनेगा, मतलब ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, ये पता नहीं है। अब या डबल टॉप बना है, यहाँ शूटिंग स्टार और या ग्रेवस्टोन डोजी है। दोनों में क्या, इन दोनों कैंडल की ये खासियत है कि इसमें सेलर्स की जो पावर है, सेलर्स की ताकत ज्यादा होती है। अब हार्मोनिक एबीसीडी पैटर्न का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो हार्मोनिक एबीसीडी का पैटर्न जो टारगेट है वो यहाँ तक नजर आता है, जब हम यहाँ से शुरू करते हैं 16,930 से। तो ये भी एक रीजन है कंसोलिडेशन का। दूसरा रीजन क्या है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एफआई ने इस महीने जो भी 10 तारीख तक पूरा सेलिंग किया है। 1 तारीख से, मतलब 2 तारीख से शुरू है तो सेलिंग ही किया है, बाइंग नहीं है। डीआई की बाइंग चल रही है। तो आप ये भी एक कारण है निगेटिव होने का। दूसरा कारण क्या है, फेड रिजर्व जो है, अमेरिकन फेड जिसको बोलते हैं, वो भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम करने की उम्मीद है। और सेकंड, गोल्ड अगर आप देखोगे तो टॉप पे जा रहा है। गोल्ड टॉप पे जा रहा है, इसका मतलब क्या, लोगों का मार्केट के ऊपर से भरोसा कम हो रहा है। तो जब मार्केट के ऊपर से भरोसा कम होता है तो पैसे को कहाँ लगाएंगे, तो गोल्ड में लगाते हैं। क्योंकि पैसा जो होता है, पैसे से कमाना होता है, तो वो पैसा हमेशा मार्केट में ही लगा रहेगा। सिर्फ उसका जो इन्वेस्ट करने की जो जगह है वो अलग होगी, जिसको एंटिटी बोल सकते हैं, वो इक्विटी की जगह गोल्ड में आ सकती है। तो ये एक रीजन है। अब हम वनडे में देखेंगे। अब वनडे का जो आरएसआई है हमारा इंट्राडे के लिए, वो भी बेहद मायने रखता है और इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों। अब इन इंट्राडे में आप देखो मार्केट कहाँ पे है, और यहाँ बिल्कुल यहाँ से मार्केट अगर आप देखोगे 18 दिसंबर से मार्केट अप साइड गया, लेकिन आरएसआई डाउन होते जा रहा है। इसका मतलब मिसमैच हो रहा है। मिसमैच हो रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। अब यहाँ जो पैटर्न बना है वो हरामी पैटर्न बना है। जापानी लैंग्वेज में हरामी मतलब एक प्रेग्नेंट लेडीज। प्रेग्नेंट लेडीज का मतलब क्या है कि ये एक कैंडल, इसको लेडीज बोलते हैं, और ये मतलब मदर कैंडल, और ये छोटी कैंडल है, इसको बेबी कैंडल बोलते हैं। ये हो गया हरामी पैटर्न। ये जो बेबी कैंडल है, इसका लो हो या हाई हो, वो इस कैंडल के अंदर ही रहेगा। और वो पैटर्न बनना चाहिए सपोर्ट पे, ना कि इधर बीच में कहीं। सपोर्ट पे अगर ये बनता है तो ये वर्केबल है। तो इसलिए 22,140 अगर ब्रेक करता है तो आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं, और 21,930 ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। इसके बीच में नो मूवमेंट एरिया है, जिसको नो ट्रेड जोन हम बोलते हैं। तो नो ट्रेड जोन में ट्रेड करोगे तो आपका जो बायर्स है उनके लिए ये प्रीमियम डीके का बहुत ज्यादा चांस होता है, और आपका लॉस होने के चांसेस है। सेलर्स के लिए बढ़िया है 21,700 का, और अपसाइड जो है इस कैंडल का हाई जो है 22,300 का। आप कॉल और पुट सेल करके आराम से बैठ जाओ तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इंडिया वीक जो है वो अभी 52 वीक हाई पे है, तो वोलेटिलिटी ज्यादा है। अभी इंडिया वीक्स का मतलब होता है कि इस तरह से मूवमेंट होती है इंडिया वीक्स की, जो कि मान लो जितना इंडिया वीक्स कम होगा वो इस तरह से मूवमेंट करेगा। और इंडिया वीक्स अगर ज्यादा होगा तो वो बड़ी बड़ी मूवमेंट देगा। ये बड़ी बड़ी मूवमेंट देगा, आपके स्टॉप लॉस बढ़ते जाएंगे। ये है, तो याद रखे, स्टॉप लॉस तो आप अपने मन से नहीं लगा सकते, जो चार्ट बोलता है वही लगाना पड़ेगा। तो आप अपना
क्वांटिटी कम कीजिए। अब हम सीधा आवरली में चलेंगे। आवरली में क्या देखना है, आवरली में भी यही बात है कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, हायर लोज लगाए। ये याद रखें। या हमें क्या शो कर रहा है, हायर लोज लग रहा है। हायर लोज लगने का मतलब होता है कि बायर्स की थोड़ी-सी एंट्री होने की उम्मीद है और मार्केट अपसाइड जाने की उम्मीद है। अब हम 15 मिनट में चेक करेंगे। अब 15 मिनट में अगर हम चेक करते हैं तो हमें यहाँ एक नज़र आता है, डब्ल्यू पैटर्न बनने की उम्मीद नज़र आती है। ये 1.27 का टारगेट होता है। ये है बटरफ्लाई पैटर्न। बटरफ्लाई पैटर्न में ये जो एक्स और बी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये 0.786 होता है। यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है 15 मिनट में हायर लोज लगाए, फिर एक हायर लोज लगाए, इसलिए मैंने बोला कि एफ साइड जाने की उम्मीद है। अगर ये 22,070 के ऊपर ओपन होता है तो मतलब आप साइड मूवमेंट देगा। तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है 22,130 होगा। ये याद रखें। उसके ऊपर फिर आपका होगा 22,240 और ये लो तो अगर ब्रेक करता है 21,980 तो आपको 21,930 का टारगेट मिलेगा। उसके बाद यहाँ से एक बाउंस मारता है तो आप डाउन साइड के लिए फिर आपको एक तरह का मैं सोच लूँ ब्लड बाथ की तरह आपको अच्छी मूवमेंट मिलेगी। ये है निफ्टी का वीकली एनालिसिस। तो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट से दूर रहे क्योंकि इलेक्शन भी है, इलेक्शन का भी नतीजा आएँगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा वो भी तय करता है मार्केट का उसका भी असर मार्केट पे होता है। ये है आज का निफ्टी का वीकली एनालिसिस। वीडियो अगर रेगुलर देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे वीडियो से। बिल्कुल सिंपल एनालिसिस है। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं जिससे कि मैं और आपके लिए बदल कर सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।